आप सबों ने इस चैनल को देखा है। कृपया आपसे निवेदन है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जी सर, थैंक यू सर। हेलो गाइस, दिस इज़ जसदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं बैठा हूँ शहीद उद्यान में, सेक्टर 5 भिलाई में, जो कि एक बहुत ही फेमस पार्क है। और इस पार्क को बनाने का श्रेय जाता है हमारे पद्मश्री द ग्रेट मिस्टर जॉन मार्टिन नेल्सन सर को, जिनके साथ मैं अभी बैठा हूँ। सर ने ये जो भगत सिंह की आप मेटल की मूर्ति देख रहे हैं, जो देश की सबसे बड़ी मूर्ति है। मतलब अगर आप पूरे देश में, भारत देश में, अगर आप कहीं भगत सिंह की मूर्ति देखने जाएंगे तो सबसे ऊंची मूर्ति आपको यही मिलेगी। 25 फीट की मूर्ति है। और मुझे ये लगता है कि अगर भिलाई स्टील प्लांट के बाद किसी चीज़ की बात होगी अब भिलाई में, तो वो इस मूर्ति की बात ज़रूर होगी। सर से जानते हैं बाकी, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। सर अपने बारे में बताएंगे। सर नमस्कार, मैं पद्मश्री नेल्सन हूँ और मेरी शुरुआत मूर्ति कला की तो खैर बचपन से मैं थोड़ा बहुत करते आया था। ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मेरी 50 साल की कहानी में इतना लंबा बताऊंगा तो बहुत घंटों लग जाएंगे, क्योंकि मेरी एक एक प्रतिमाओं की जो कहानी, उस पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। इतना मैंने संघर्ष किया और इतना समय लगा है मुझे, क्योंकि मूर्ति कला मैंने कहीं सीखी नहीं। एक्चुअली मैं भिलाई स्टील प्लांट के जो हमारे जो अफसर लोग हैं, जो थे और अभी हैं, और भिलाई हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो ये हमारी जो कला प्रेमी जो हमारी जनता है, और जिन्होंने मुझे बहुत बढ़ावा दिया, उन्होंने बहुत मुझे उत्साह दिलाया, और उनके कारण ही आज मैं इस स्तर पे, ये बहुत छोटा से स्तर पे पहुंच चुका हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी मूर्ति कला की पहली क्लास भी नहीं पढ़ा हूं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कला का अंत नहीं है। हज़ारों सालों से कला की जो प्रक्रिया चलते आ रही है, प्रकृति कला की माता है, तो प्रकृति ही मेरी गुरु है, क्योंकि मैं कहीं सीखने का मौका मिला ही नहीं। मैं आया और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इंडिया, कानपुर चला गया। वहाँ पे फिर मैं पहले पेंटर था। अचानक मेरी पोस्टिंग हुई, थोड़ा सा बता देता हूँ अपनी ब्रीफ में, कि मेरी पोस्टिंग हुई राजरा में। मैं गया, उस समय जंजीर पिक्चर चली थी। जब मैं कानपुर से लौटा, 5 साल मैं वहीं था। पूरा इंडिया का मैंने भ्रमण किया है पेंटिंग में। तो वहाँ पे जंजीर पिक्चर चल गई थी, क्योंकि उस समय 74 की बात है, मैं BSP ज्वाइन किया था। तो वो वहाँ पे फिर एक बड़ा सा गेट बना हुआ था, उसके ऊपर मैं वहीं से खड़िया वगैरह मंगा के, उस समय जंजीर के हम लोग बैनर्स बना के आया था। वहाँ से लौटा था, मेरी मैरिज हुई। उसके बाद फिर मैंने वहीं पे जंजीर पिक्चर का जो अमिताभ बच्चन और जया बादली और प्राण, इनके सब मैंने बड़े बड़े पोस्टर बनाए। लोग देख के खुश हो गए, क्योंकि शाम को टाइम सब लोग वहीं पास करते थे। मैं कोंडे गैरेज में काम करता था। अचानक वहाँ न्यू आशा टाकीज़ बन रही थी। उस समय राठी के सब सिनेमा थे पूरे अमरावती वाले के। तो टाकीज़ का उद्घाटन होना था, 1 महीना बचा था। हम शाम को वहाँ चले जाते थे। तो वहाँ मैनेजर बहुत परेशान था, क्योंकि वो जो बॉम्बे से काम करने वाले आए थे मूर्तियों का, वो लोग शायद कुछ बात हो गई, वो लोग निकल गए थे वहाँ से। एक ही मूर्ति की शुरुआत की थी। तो मैं आया तो मैनेजर बहुत परेशान थे। उनको किसी ने बताया हो गया, यार वो नया लड़का जो आया है वो कितना अच्छा है, देखो वो बनाया है, कितना अच्छा फ़ोटो बनाया है, आप उसको बुला के उससे पूछो तो सही। तो मैनेजर बहुत परेशान था। मुझसे पूछा कि भाई 1 महीने के बाद टाकीज़ का उद्घाटन है और नेल्सन जी ऐसा है कि आप ये मूर्ति बना लेंगे क्या। तो पहली बार मैं अंदर जाके देखा टाकीज़ में, तो इंडिया के फर्स्ट डांसर्स थे वो। 8 डांसर्स थे जो इंडिया में जो हर क्षेत्र में और हर धार्मिक उत्सव में जो किए जाते हैं। तो वो उसको देखा तो मैं, ये चैलेंजिंग काम था। तो क्या है कि मैंने एक ज़िंदगी में एक चीज़ सीखा है कि कभी किसी जो मौका मिले, जो अपॉर्चुनिटी मिले, उसको छोड़ना नहीं। और कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। एक मन में ठान लो, आने वाली पीढ़ी को ही बोलता हूँ कि आप में वो ताकत है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप ही करने वाले हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है बनाऊंगा, और उसको मैंने उसको 1 महीने के अंदर बना के दिया। और मैं भी देखा तो मैं हतबड़प रह गया। उस दिन से मेरी पेंटिंग कला छूट गई और मेरी पोस्टिंग भिलाई स्टील प्लांट में हो गई, ट्रेन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में।
यहाँ पे मैं 30 साल काम किया। मेरे अफसर से बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे मौका दिया, प्लांट के भी काम मैंने बड़े बड़े किया और झांकियाँ बनाए, झांकियाँ ले गई, झांकियाँ फर्स्ट आई। तो इस तरह से काम चलते गए मेरे। लेकिन मेरी मूर्ति कला से, पेंटिंग से मेरा थोड़ा दिल टूट गया एकदम। मैं मूर्ति के उसमें आ गया कि मूर्ति बनाऊंगा अब, क्योंकि पेंटिंग तो लगातार मैं 10 साल कर ही लिया था मैं। तो पेंटिंग में एक तरह से हम परफेक्ट टाइप हो गए थे। लेकिन फिर मूर्तियाँ मैं बनाता, यहाँ कोई चाल चलन मूर्तियों का नहीं था, केवल दुर्गा गणेश वगैरह बनती थी। तो मैं एक अच्छा तरीका ढूंढा, मैंने कहा चलो दुर्गा गणेश ही बनाओ। तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ के आधे गणेश से आधे से ज़्यादा गणेश, रावण और दुर्गा मेरी शुरुआत की गई आज से 50 साल पहले। जी। आज मैं देखता हूँ तो बहुत अजीब लगता है मुझे, लेकिन उस चीज़ को मैं ही जानता हूँ, 2-4-10 लोग जो अभी जिंदा है मेरे समान वो जानते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि आपकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी। बहुत छोटी से हुई थी। तो सर ये इस मूर्ति को, सर इतनी बड़ी मूर्ति आपने आज मैं बनाई बता रहा हूँ ना मैं। हाँ सर। तो बड़ी मूर्ति बनाना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब तक आप नहीं बन पाओगे। तो मुझे मालूम था कि जब तक मैं बड़ी मूर्तियाँ नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं अपने जो मूर्ति जो ख्राइस्ट की बनाना चाहता हूँ नहीं बना पाऊंगा ना। तो फिर मैं बड़े बड़े रावण, यानी विश्वास नहीं करेंगे आप, वहाँ से बल्ली से 15-15 दिन में भिलाई घर नहीं आता था और 100-100 बल्ली के रावण खड़ा करके 100-100 फीट का रावण बनाए हम लोग। तो इस टाइप से मैं बड़े बड़े रावण, दुर्गा, यानी पूरा रिकॉर्ड उस समय था। 81 से मैंने जो लाल मैदान में पहली मेरी दुर्गा बनी थी, बॉम्बे के लोग भी आते थे देखने के लिए, त्रिमूर्ति बनाया था वहाँ पे मैंने। इस तरह से मेरे काम बहुत चलते गए। तो धीरे से डोंगरगढ़ में बुद्ध की मूर्ति बनना आई। तो यहाँ के मेरे मित्र लोगों ने बोला चलो चलते। अरे मैंने कहा कहाँ भैया, डोंगरगढ़ कहाँ मैं? और जापान वाले आए थे वो लोग, तो बोले नहीं चलो चलो। वहाँ गए हम लोग, वहाँ दिखाए अपना एल्बम। तो मैं जैसे बोला था वैसे वो उन्हें छोड़ दिए, मुझे बॉम्बे वाले को ऑर्डर दिए। लेकिन 1 साल के बाद वो काम फिर मेरे पास पहुँचा। बोले नहीं नेल्सन जी आप ही बनाओगे। जब वहाँ गया तो भंते जी आए थे जापान से, उन्होंने तो वो आगे मेरे को ले गए पहाड़ी पे। बोले नेल्सन जी यहाँ पे 20 फीट की मूर्ति बनाना है ऊँची। तो मैंने कहा 20 फीट की मूर्ति ऊँची बनाएंगे यहाँ, तो आप देखो अपन बैठे अभी खड़े हैं, अपन हिल रहे हैं। तो मैंने कहा उस समय ये मूर्ति तो गिर जाएगी क्योंकि ठहर नहीं पाएगी। तो बोले नहीं आपको जैसा करना आप करो, आप फाउंडेशन बनाओ, जो कुछ करो। 1 साल के अंदर उन्होंने हमारा 3-4 लाख खर्च कर दिए, अभी फाउंडेशन कुछ नहीं बन पाया। मैंने कहा ठीक है, मुझे काम दे दिए। और मैंने वहीं जंगल में रह के उस पहाड़ में सांप, बिच्छू, ये भेड़िया, लेवले और क्या क्या चीज़ें हमने देखे वहाँ रह के। 3 महीना वहीं रहा मैंने, बॉडी वहीं बनाया। और उसकी बहुत लंबी कहानी है उसकी, क्योंकि पानी वानी कुछ नहीं था वहाँ पे, ना लाइट थी, कुछ नहीं था। धीरे धीरे वो लड़के, छोटे छोटे लड़के 14-15 साल के, लोहा रेत सब ढुआरते थे, पानी वहाँ की सब छोटी छोटी लड़कियाँ, यानी सब 14-15 साल की उम्र के लोग चढ़ पाते थे पहाड़ पे ना। हाँ सहायता क्या किया, वही चढ़ पाते थे, 2 टर्न मारते थे, पहाड़ से उतर जाते थे, शाम हो जाती थी, ठंड का समय था। तो इस तरह से वो काम मैंने कंप्लीट किया। उसका हेड मैंने यहाँ भिलाई में घर में बनाया। और वो ये देखिए, ये क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रावण दुर्गा बनाई थी, उसी का नतीजा है। और मैं यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, अभी भी बधाई दूंगा। और मेरे क्या थे, मेरे वो प्रशंसक थे मेरे, मुझे यानी पसंद करने लगे थे लोग। और उन्हीं का जो उनका आदर्श लेके मैं चला आगे। उस समय की जो वो 125 करोड़ जनता थी उस समय, आज तो 3 करोड़ करीब हो गई है छत्तीसगढ़ की। ये बात मैं सन 98 की बता रहा हूँ। 1 करोड़ लोग थे उस समय। तो वो इस तरह से मैंने वो मूर्ति बनाई और पूरे जापान के लोग आए। और वो मूर्ति इतनी सुंदर बनी है कि वो आज भी उसमें ये जो नॉर्दर्न कंट्रीज में आज में जितने भी जापानी प्रदेश हैं, क्योंकि जापानी देश हैं, उसमें ये मूर्ति की फ़ोटो बहुत प्रचलित है। क्योंकि बुद्ध की मूर्ति वहाँ पे सब लोग अपने अपने स्टाइल से मूर्तियाँ बनाते हैं। एक्चुअली बुद्ध का फेस देख के वो लोग बहुत खुश हो गए। वहाँ पे फिर जापान के 1 एकड़ का ज़मीन है उनकी, 1 एकड़ वहाँ पे तोहिशिको हिबोनो करके। उन्होंने बहुत मुझे ले जाना चाहा, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं जाऊँगा। अंत तक उन्होंने बहुत कोशिश किया, चलिए वहाँ पे 1 एकड़ ज़मीन है, वहाँ बुद्धा बनाएंगे बड़ा। मैंने कहा नहीं मैं अपने छत्तीसगढ़ में रह के जो बनाऊँगा। फिर मैंने यहाँ पे वो बुद्धा बनाया। उसके बाद 6 फरवरी को आज तक वहाँ पे सब लोग आते हैं और आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्थल घोषित हो चुका है, करोड़ों रुपए पास हो चुकी है, बहुत बड़ा स्थल बन गया। तो लेकिन मैंने उसका पैसा नहीं लिया। मेरे 2 बेटे थे और 2-3 कारीगर, मैंने कहा इनका ही पैसा दे देना। मैंने अपना पैसा नहीं लिया। 3 महीने वहीं पे मैं जाकर रहा। इसलिए मैं यहाँ के हमारे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भिलाई स्टील प्लांट के बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, बहुत ही अच्छे वर्कर हैं, बहुत अच्छे यहाँ के जो कला प्रिय हमारे भाई बहन है, बहुत ही ज़्यादा उदारवादी है और बहुत ही प्रशंसक है ये लोग। ये बहुत लोगों कलाकार को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। तो सर फिलहाल तो आपने अपने बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है, पर मैं ये जानना चाहूँगा कि सर जैसे अभी हम फिलहाल तो शहीद पार्क में हैं सर, तो इस मूर्ति को बनाने में कितना टाइम लगा, कैसा था प्रोसेस, क्या था पूरा सर इसका? नहीं, ये मूर्ति का तो बड़ा कठिन प्रो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी इसका वो हुआ है। हाँ सर। क्योंकि मूर्तियाँ बनाने में बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन छोड़े जो है तो बन गई। मैंने कहा कि मुझे बनाना था, किसी हालत में मूर्ति बनाना था और लगाना था। हाँ सर। क्योंकि मैं मूर्ति बनना और लगने का मैं वो था। तो इसलिए क्या है कि मूर्ति को बहुत जल्दी बनाए हम लोगों ने, और बहुत ही जल्दी बनाए, क्या बताएं, बहुत जल्दी बनाए।
वो किराने का समय था, लोग नहीं मिलते थे, बड़ा सामान नहीं मिलता था। यानी इसके लिए क्या है, बहुत तरीके से होना चाहिए, तरीके से सब काम होना चाहिए। मेटल की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मेरी बनी है। मेटल जैसे आप पहले मिट्टी की बनाते थे सर? मिट्टी का तो हर चीज़ में बनाना पड़ता है। मेटल में आने का कैसा आपका वो रहा मतलब? नहीं, जैसे मैं मिट्टी से, जैसे मेटल में क्या हुआ कि हाँ, वो भी एक बड़ा किस्सा है। यहाँ मैं चूँकि कॉलेज में सब काम करता था, सब मुझे मालूम था। बिंदर सिंह का उस समय मर्डर हो गया। अच्छा। वो लड़के लोग मेरे को पकड़ लिए, उस समय पहलवान थे, राव कुमार वगैरह जितने भी थे, 4-5 लड़के थे जो हमारे अभी नहीं है बेचारे, सब खत्म हो गए। वो उनने मुझे पकड़ लिया। नेल्सन जी बोले, मूर्ति RC पटेल थे उस समय यहाँ पे CSP, तो वो उनसे भी अच्छी पहचान थी मेरी। उनके पिताजी की, दादाजी की मूर्ति बनाया था मैंने। वो बोले नेल्सन जी, बिंदर सिंह की मूर्ति बनाओ। अब वो पहला मेरा मेटल का काम था। अब मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था, यानी सीमेंट मूर्ति सब इसका काम करते थे। मैंने बोला ना, कहीं सीखने मिला नहीं। मैं सीधे नागपुर गया, 2-4 पहचान वाले, किसी ने कुछ नहीं बताया। ऐसा है। तो फिर क्या है कि मैंने चलो जैसे तैसे करके उसका मॉडल बनाया, फिर उसका वेस्ट का बनाया। यानी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं, पैसे मिलते ही नहीं थे ना। तो वो क्या है कि बिंदर सिंह की मूर्ति फिर बनाया, उसका उद्घाटन हुआ सब। उसके बाद नेहरू जी की मूर्ति, भजन सिंह निरंकारी थे, वो साडा अध्यक्ष थे, उन्होंने बोले नेहरू जी भवन बनाए, वहाँ पे नेहरू जी की मूर्ति, उसको बनाया। तो बहुत तकलीफ से सब प्रतिमाएं धीरे धीरे चालू हुई। अचानक विधानसभा का काम मिल गया, भोपाल से आया वहाँ से। तो उसका भी बड़ा किस्सा है। उसका भी क्या, वो टेंडर जो निकाले उसमें 50,000 रुपये जमानत राशि भरना था एक का, गांधी का और अशोक स्तंभ का निकाले। वो भी 1 साल बाद, क्योंकि क्या नया राज बना। हम सोचे यार हम मूर्तिकार है, कोई लोग हमारे पास आएगा और हमसे मूर्ति बनवाएंगे। कहाँ है, कुछ नहीं। 1 साल में देखे पूरी मूर्ति भर गई बाहर से। सब भोपाल से लोग आए थे, ग्वालियर की मूर्तियाँ, कोई इसका पहचान का, कोई उसका पहचान का। सब पैसा खिला के, हमको तो किसी को पैसा खिलाने की बात ही नहीं, हमको ही खुद नहीं मिल पाता तो हम कहाँ से खिलाते। तो इस तरह से क्या है कि जब 1 साल हो गया, हमने कहा नहीं यार अब इसको भरना ही पड़ेगा। तो मेरी मिसेज उसने बताया कि टेंडर निकला है देखो विधानसभा का, उसको भरना है कैसे भी। ये पिंकी मेरा दोस्त है, पिंकी है, ये है, 2-4 लोग मिलके हम लोग चलो। हमने कहा यार गांधी का नहीं भरते, गांधी में तो फेल कर देंगे लोग। अधिकारी सब भोपाल के थे, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं अपन अशोक स्तंभ का भरते हैं। अपन ने शेर वेर बहुत बनाए हैं, शेर बनाते हैं हम करके। टेंडर भरे, उसके बाद फिर 1 महीने बाद कॉल आया। 1 महीने तक कुछ भी नहीं आया। हम तो सोचा ऐसा नहीं कि 50,000 भी डूब गए। उस समय बाबूजी थे हमारे, जो शुक्ला जी थे, वो उनका फ़ोन आया एक दिन मेरे को। उन्होंने मेरी मूर्तियों के बारे में किताब लिखी थी, एक गीत लिखा था बहुत अच्छा, अभी मेरे पास रखा है वो। तो मुझको सचिव महोदय जाके बताया यार यहाँ जो टेंडर खुला सर, उसमें क्या है कि बड़े बड़े लोग बाहर से लोग आया है, कोई 30 लाख कोई 40 लाख आया है। एक आदमी भिलाई का कोई है नेल्सन करके, उसने 7 लाख भर दिया है। अब मैंने कहा रोड पे आ जाओ, बल्कि कम से कुछ बनाने तो मिले। तो इस तरह से फिर मैंने उसको 7 लाख भरा। वो सब बुलाए, सब सचिव बैठे। बाबूजी बोले नेल्सन जी कल आ जाओ आप। वो बोले कि आप इतना कम रेट क्यों भरे? मैंने कहा कम रेट की बात नहीं सर, मुझे मूर्ति बनाना था। तो बोले ठीक है आप गांधी जी की पहले बनाओ। मैंने कहा वही बात हो गई आखिर, जिससे मैं डर रहा था, जिसमें मेन इमेज निकालेंगे वो। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो अब गांधी बनाना पड़ा मेरे को। अब गांधी, वो भी 12 फीट का गांधी, इतना बड़ा गांधी, और वर्ल्ड लेवल का गांधी बनाना था वो। सही बात है सर। क्योंकि क्या है कि वो सचिव लोग बहुत अच्छे इंसान थे वो लोग। सचिव तो बहुत ही अच्छे थे। मैंने ऐसा अधिकारी मैं अभी तक नहीं देखा। अगर वो नहीं होता तो मेरी मूर्ति मेरी सक्सेस नहीं होती वहाँ की विधानसभा की। तो वो सचिव थे, वो बोले ठीक है नेल्सन जी आप बनाइए, एक बार जाइए आप दिल्ली घूम के आइए, वहाँ घूम के आइए, सब आए, लेकिन मूर्ति अपने मन से बनाना है। मूर्ति को बनाया, उनका दिन फिक्स हुआ। एक बार बाबूजी आके देखे, बोले इसकी आँख थोड़ी ऐसी कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर 3 सचिव आए वहाँ पे। फिर वो मूर्ति को चारों तरफ से देखे। मैं तो डर के मारे चुपचाप खड़ा था। मैंने कहा या तो मेरी मूर्ति कला, जो थोड़ा बहुत मूर्तिकार कहलाता हूँ, वो भी मर जाएगा और मैं भी सदा के लिए जाऊँगा, ऐसा करके। तो उसके बाद फिर क्या हो गया, वो आया मेरे पास और बोले नेल्सन जी बधाई हो, मूर्ति में कुछ भी नहीं करना है, ऐसी की ऐसी मूर्ति चाहिए हमें। मैं उनके पैर छू लिया, उम्र बहुत छोटी थी। मैं सारे नहीं बोले ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा सर मेरी आपने मूर्तिकारिता को बचा लिया। बोले आप आइए, चलिए कल आइए आप विधानसभा, कितना पैसा लेंगे? मैंने कहा नहीं सर पैसा तो मैं जितना बोला उतना ही लूँगा, मैं 7 लाख से ज़्यादा ले लूँगा। दोनों आपको बनाना है, वो भी 6 महीने में, 1 साल के अंदर दोनों मूर्ति। मैं घबरा गया। मैंने कहा इतनी बड़ी मूर्ति जो कभी बनाया नहीं मैंने, लेकिन फिर भी मैंने बोला ना कि कोई चीज़ असंभव नहीं है। कैसा था वो पल जब आपको पद्मश्री मिला? हाँ पद्मश्री मिला, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब मैं यहाँ आया, थोड़ा मेरा नाम चल गया, तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ से शौक मिले, दूर से लोग आते थे बेचारे, 8-10 गरीब लोग। बोले सर हमको बाबा साहब बना दो या हमको मेरी माता बना दो। तो मैं बड़ा, मेरे को वो लगता था, मैं पूछता था कितना पैसा है, तो पहले पैसा उनसे पूछ लेता था। बोले हमारे पास 4,000 रुपये है। तो वो जो सम्मान मुझे देते थे, जब उनको मूर्ति बना के देता था, तो वो जब आके पैर छू के साल उड़ाते थे, तो पद्मश्री में वो मज़ा नहीं आई जो इनके आत्मा से जो ये सम्मान करते थे। जी सर, उसमें जो आनंद मिला, हाँ सर, वो आनंद मुझे पद्मश्री में भी नहीं मिला। वो तो एक प्रक्रिया है गवर्नमेंट की। हाँ सर। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, आपने मेरी बात सुनी। जी सर, और मेरे बारे में शायद पहली बार आपने इतनी बातें सुनी होगी,
क्योंकि मुझे बहुत कम, मैं आजकल जनरली जो इंटरव्यू के लिए आते भी हैं और मैं मना कर देता हूँ, मैंने कहा नहीं बार बार वो चीज़ को क्या बोलूँ। लेकिन चूँकि हमारे जसदीप जो है बहुत इंटरेस्टेड लड़का है, बच्चे बहुत अच्छा इंटरेस्टेड है। ये जब मूर्ति बन रही थी तो वहाँ भी आए, इन्होंने वहाँ भी एक्सपोज किया, वहाँ पे एक्सपोज करके उन्होंने पेपर में देते रहे, हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया। अभी भी मुझे पकड़ के लाए, कल भी हम आए थे तो पानी गिर गया, आज लाए, आज आपसे मुलाकात होना था एक बार फिर। आपको जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। तो थैंक यू सर आपका समय निकालने के लिए, और मैं यही बोलूँगा कि आने वाले टाइम में भी और आप अच्छी मूर्ति बनाओ तो मैं वहाँ भी आपके साथ जाऊँ और बिल्कुल हम लोग वहाँ पे भी शूट करेंगे। और यही बोलूँगा कि सर से अगर आपको मिलना है तो सेक्टर 1 में रहते हैं सर ने बताया नहीं है, तो भिलाई सेक्टर 1 में रहते हैं सर, बिल्कुल जाके मिलें सर से। और ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, हम सब देखते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उसके पीछे सर का ही पूरा है जो भी है। तो ज़रूर देखें ये वीडियो को, और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।